हो गया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके? बढ़िया है? क्या बढ़िया है? हाल चाल। कोई नया है आप में आज? क्योंकि आज जो नया बैच चालू हुआ है उसमें से कोई स्टूडेंट है क्या? अच्छा, हैं, काफी लोग हैं। तो आपके आज थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, ठीक है? तो जितना समझ में आए आप समझिएगा, ना आए तो भी खुश रहना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। ये जो चैप्टर है आपका 1 या 2 दिन के अंदर फिनिश होने वाला है। फिर जब कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा ना, तो उससे फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना? तो जैसा आए, क्योंकि चैप्टर एंडिंग पर है और चैप्टर के थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस चल रहे हैं, है ना? तो टेंशन नहीं, जितना समझ में आए जैसा आए। और वैसे भी जब आप मैथ्स को पढ़ना शुरू करते हो तो 2-3 दिन के बाद थोड़ी उसमें आपकी रिदम बनती है, प्रैक्टिस में वो चीज आती है। तो घबराना नहीं, जितना समझ में आए चिंता मत करना। बाकी नया चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो फिर आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है? चलिए, तो एक बार जरा जोर से बोलेंगे, भारत माता की। चलो करें शुरू। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था क्या? करा तो नहीं आप लोगों ने? नहीं करा ना? चलो, तो ए और बी के पास 1200 रुपए हैं। ए अपनी धनराशि का 12% पैसा खर्च कर देता है, बी अपना 20% खर्च कर देता है, और इतनी धनराशि बचती है जो संपूर्ण का 85% है। ए के पास कितनी धनराशि है? ठीक है, जो मैं आपसे पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा। आप ये बताइए कि ए के पास, ए की आपको बोला है ए का 12% खर्चा है। अच्छा, ए की बचत कितनी है? ए की बचत कितनी है? भाई हम जानते हैं, नहीं पता है तो मैं याद दिला देता हूं कि आय का मतलब दो चीजों का मिश्रण होता है। पहला तो कितना खर्च है, कितना एक्सपेंडिचर है, और दूसरा उसकी बचत, है ना? किसी को नहीं पता है तो यह ध्यान रखिएगा कि इनकम का मतलब होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। कितना आप खर्च कर रहे हो, कितना आप बचा रहे हो, दोनों को यहां पे क्या माना जाता है? इनकम माना जाता है। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि ए 12% अगर खर्चा करेगा, हमें पता है कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। 12% खर्चा करेगा मतलब बचाएगा कितना? 100 - 12। इसी प्रकार अगर बी 20% खर्चा करता होगा तो बचाता कितना होगा? 80, है ना? अब आप बोलोगे कि सर आपने ये क्यों निकाला? ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि वो टोटल पैसा कितना बचा रहे हैं? 85। तो या तो सारा डेटा सेम होना चाहिए ना, या तो पूरे प्रश्न में बचत हो या पूरे प्रश्न में खर्चा हो, तो हम उसे एक जैसा बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आप ये बताइए कि ए की बचत कितनी है? ए की बचत कितनी है? 88 है। अच्छा, बी की बचत कितनी है? 80 है। और दोनों की ओवरऑल बचत कितनी है? 85। ऐसा बोल सकते हैं। यह हमने लगा दिया मिश्रण वाला नियम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, है ना? ए की बचत कितनी है? 88, बी की बचत कितनी है? 80, और दोनों की ओवरऑल बचत कितनी है? 85। इसको आप घटा देंगे क्रॉस में कुछ इस प्रकार। 88 में से 85 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, और 80 में से 85 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, है ना? ये हमें फाइनली पता चल गया रेशो। और ये जो रेशो होता है ना, ये पता है किस चीज का रेशो आता है? इनकम का। जब तक आप ये चैप्टर पढ़ नहीं लोगे ना, तब तक थोड़ा बहुत डाउट होगा। फिलहाल मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, मिश्रण का नियम होता है, एक वैल्यू इधर रखिए, दूसरी वैल्यू इस तरफ रखिए, और बीच में ओवरऑल वैल्यू रख के क्रॉस में घटाते हैं, है ना? वो देखा ना आपने, सलमान खान की कैसी कोई सी मूवी थी, गर्व, कौन सी थी, है ना? ऐसा और ऐसा वाला जो था, बस वही समझ लो आप। ये ऐसा घटेगा, ये ऐसा घटेगा। 88 में से 85 गया तो 3, 80 में से 85 गया तो 5। ये आ गया आपकी इनकम का रेशो। इनकम दी हुई है क्या इनकी? कितनी है? 1200। 1200 को बांट दो इस रेशो में। कैसे बांटोगे? 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 से डिवाइड करा तो 1 की वैल्यू कितनी? 150 आएगी, है ना? 1 की वैल्यू 150 है। आपसे पूछा है ए के पास धनराशि कितनी, तो पहले तो 150 का गुणा 5 में करिए, तो क्या आएगा? 750। क्या ये आंसर है? नहीं है, ठीक है? ये 750 क्या है? ये ए की संपूर्ण धनराशि है। ए के पास कुल कितना पैसा है? तो 750। लेकिन पूछा क्या है? शेष कितना बचा, मतलब उसकी बचत कितनी है। तो ए की बचत कितनी है?
ये ए है ना, ए की बचत कितनी 88, तो वो आपसे एक काम और करवाना चाह रहे हैं कि 750 का कितना परसेंट निकाल दो, 88% निकाल दो, 660 आएगा क्या? ये आपका फाइनल आंसर आएगा। देखो आपको 5 और 3 रेशो तक समझ में आया होगा। 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 से आपने डिवाइड करा, 1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 150। 1 की वैल्यू 150 है, 5 में मल्टीप्लाई करा तो आपको पता चल गया ए की टोटल इनकम कितनी है? 750। लेकिन उन्होंने आपसे टोटल इनकम नहीं पूछी है, उन्होंने आपसे पूछी है कि ए की बचत बताओ। तो ए की बचत कितनी है? 88, इसलिए आपको आखिरी में 88% और निकालना पड़ गया। बोलते ए की आय कितनी है तो 750 पे हम रुक जाते, लेकिन बचत तो 88% आपको निकालना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? आया, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े कि लिखना है? लिखो जल्दी से, लिखना है तो। इसके बाद टाइप चेंज होगा अपना, है ना। टोटल हम इस चैप्टर में लगभग 150 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कल या परसों में ये चैप्टर फिनिश होगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि शुरू करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर वो सारा चलेगा। चलो, हाँ जी, इसको पढ़िए। ये वाला सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शक्कर, ये काफी फेमस सवाल है और ये काफी ज्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसको अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए, फिर मैं बताता हूं। ये सवाल किसी ने देखा है कभी? ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन नहीं देखा? पेपर्स देखे हैं कभी? ठीक है, पुराने पेपर्स आप देखोगे ना तो ये आपको कई बार दिखाई देगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? शक्कर के मूल्य में 10% कमी हो गई, फिर भी आपको 270 रुपए में 1 किलो शक्कर ज्यादा मिल रही है। आप इसको ऐसे समझो, पहले मैं बताता हूं यहां हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका हर महीने का बजट फिक्स है। जैसे हमने पहले भी बात करी थी पेट्रोल वाले और चीनी वाली बात नहीं करी थी? पेट्रोल पंप पे जब भी जाओ, पेट्रोल का भाव कुछ भी हो, पेट्रोल हम फिक्स है कि 100 का ही डलेगा, ऐसे ही होता है ना। तो आप ऐसा मान लो कि आपका हर महीने का बजट फिक्स है कि आप 270 रुपए की शक्कर खरीदते हो, है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि शक्कर हो गई सस्ती। कितनी सस्ती हो गई? कितना हो गया? 10% सस्ता हो गया। तो आप दुकान गए, आपने, आपकी आदत है कि आप मान लो हर बार 270 रुपए देते थे कि ये रखो 270 और जितनी शक्कर आ रही है दे दो। अब आपको पता नहीं चला, लेकिन शक्कर हो गई सस्ती। अब अगर शक्कर सस्ती हो गई तो 270 रुपए में आपको पहले से ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। वही यहां पे हुआ है। आप तो दुकान गए, आपको तो पता नहीं था, आपने 270 रुपए दिए, तो दुकान वाले ने बताया कि आपके लिए खुशखबरी है, शक्कर 10% सस्ती हो गई है। तो अब आपको इतने ही रुपए में 1 किलो शक्कर क्या होगा? ज्यादा मिलेगी। सवाल समझ में आया? ठीक है, अब आप यहां देखिए इसको हम कैसे करेंगे। हम दो चीजों का यहां रेशो बनाएंगे। 10% मतलब 10/100, इसका मतलब होता है 1/10, है ना। आप दो चीजों का रेशो बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे मूल्य, मूल्य का मतलब क्या हो जाता है? प्राइस, और इसका अगर हम पलट दें तो ये बनेगी मात्रा, और मात्रा का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, है ना। केवल आप एक सवाल अच्छे से समझना, पूरा हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा। हम यहां दो चीजें लिखेंगे कि पहले शक्कर का भाव क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है। 10% का मतलब 1/10 होता है कि अगर पहले शक्कर का भाव 10 था तो अब कितना हो गया है? 9। देखो, ये जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, 1/10 मतलब वृद्धि होगी तो 1 जुड़ेगा, कमी होगी तो 1 घटेगा। शक्कर का भाव पहले 10 था, 1 कम हो गया तो 10 में से 1 गया, कितना हो गया? 9। अगर शक्कर का रेट बढ़ जाता तो 10 में 1 जुड़ के भाव क्या बन जाता? 10 से 11, है ना। क्योंकि रेट कम हुआ है, 10 से 1 कम हुआ है, तो शक्कर का भाव हो गया 10 से 9। अगर किसी चीज का रेट कम होगा, भाव कम होगा, तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर मूल्य के अनुपात को पलट दो तो वो पता है किसका अनुपात बनता है? मात्रा का। सोचो,
10 रुपए में आप 9 चीजें लाते थे, अब वो हो गई सस्ती, तो अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्राइस कम हुआ तो मात्रा बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाता तो मात्रा कम हो जाती। समझ गए? इसलिए यह अनुपात क्या होगा, हमेशा पलट जाएगा। तो शक्कर का रेट 10 से 9 आ गया तो मात्रा क्या हो गई, 9 से 10। अब मैं आपसे जो पूछूं वो बताना कि ये जो रेशो है ये पुराना वाला है क्या? ये पहले वाला मात्रा का अनुपात है, और ये कौन सा वाला है, अभी वाला है। अनुपात में कितने का अंतर आया, 1 का, और रियल में भी कितने किलो का अंतर आया, तो 1 की वैल्यू क्या है, 1 किलो है। रेशो में मान लो यहां 2 होता तो 2 बराबर 1, 3 होता तो 3 बराबर 1, लेकिन कोइंसिडेंटली यहां भी अंतर 1 का है और रियल में भी क्या है, 1 किलो का अंतर है। 1 की वैल्यू अगर 1 किलो है तो इस 1 का गुणा मैं 9 में करूंगा तो मतलब ये 9 किलो होगा, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलो। इसका मतलब बता सकते हो ये 9 और 10 किलो का मतलब क्या है? पहले 9 किलो शक्कर मिलती थी, अब कितनी मिल रही है, लेकिन कितने में, 270 में। तो अब आपको सब चीजें पता चल गई कि हम पहले भी 270 रुपए लेकर जाते थे, अभी भी 270 रुपए लेकर ही जा रहे हैं। पहले दुकानदार हमें 9 किलो शक्कर देता था, अब कितनी शक्कर दे रहा है, 10। तो पुराना भाव क्या चल रहा होगा, 30 रुपए किलो, और अब नया वाला भाव क्या चल रहा है, 27 रुपए किलो। ये आएगा आपका आंसर। पूछा क्या है, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक रूप मूल्य 30 मानेंगे कि 27, 30, तो आंसर आएगा आपका 30। आया आप समझ में? एकदम सिंपल है। पहली बार कोई नया प्रश्न पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चंस किए कि कंफ्यूजन खत्म होने लगता है। ठीक है, बहुत आसान है। 10 में 1 कम हो गया, 10 से 9, मूल्य हमेशा ये पलटेगा, मात्रा बनेगा 9 और 10, अंतर 1 का है और रियल में भी 1 का है। मान लो यहां 2 किलो होता, मान लें कि यहां पे 2 किलो होता तो 1 बराबर 2 किलो, 1 बराबर 2 किलो होता तो 2 का गुणा 9 में करते 18, इधर करते 20, तो वो मात्रा उसके हिसाब से बदल जाती। ठीक है, और करेंगे अभी एक क्वेश्चन। ठीक, इसको करके बताएंगे क्या आप लोग? ये लो, एकदम सेम है। क्या हो रहा है, हम्म, 5, ट्वेंटी % का मतलब 1/5 होता है ना। जो नए बच्चे हैं उन्हें बता दूं मैं, एक तरफ आप मूल्य लिखेंगे, एक तरफ मात्रा, प्राइस एंड क्वांटिटी। इधर लिख लो कि पहले क्या था और अब क्या है। ये बस आपके समझ के लिए लिख रहा हूं, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट करा करो। हो गया? देखो, आपसे कहा गया है 1/5, 1/5 का मतलब होगा प्राइस कम हुआ है ना, तो 5 में 1 कम होगा कि जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 4। तो क्वांटिटी का रेशो क्या बनेगा, 4 से 5। कितने का डिफरेंस है, 1 का। रियल में कितने का है, 8 का। तो 1 की वैल्यू 8 किलो है, 8 का 4 गुना करो, मतलब पहले आप कितनी चीनी ला रहे थे, 32, और 8 का 5 में गुणा करो, अब कितनी ला रहे हो, 40। इतना आया होगा समझ में? अच्छा, बजट तो सेम है, पैसा तो आप पहले भी 160 खर्चा करते थे, अभी भी 160 खर्चा कर रहे हो, लेकिन पहले आप 32 किलो शक्कर लाते थे, अब 40 किलो मिल रही है। पूछा क्या है, कमी होने से पहले पुराना वाला रेट, इससे कैंसिल करोगे तो ये आएगा 5 रुपए किलो। ये पुराना वाला भाव है, नया वाला कितना हो जाएगा, 4, अगर 160 में 40 का भाग दिया तो,
कितने लोगों का आंसर आया? गुड। और आने वाला था, रास्ते में ही था, भंवर कुआं तक आ गया था। ठीक है, और एक करते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। हम्म, 18। हाँ जी, पॉइंट में जा रहा है क्या? चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई। देखो 10% का मतलब तो वही हो जाएगा 1/10। ये 10 था, ये 9 हो गया, ये आपका प्राइस है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 9 से 10, है ना। यहां आप चाहें तो रेशो बना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहले वाली बात है और ये अभी वाली बात है ना। अच्छा, इस बार क्या हो रहा है कि 1116 रुपए में 6.2 किलो चीनी ज्यादा मिल रही है। यहां बताइए कितने का डिफरेंस है? 1 का। और रियल में कितने का डिफरेंस है? 6.2 का। अब आप एक आदत बना लो, यहां पे ऐसा नहीं कि इसका गुणा दोनों में करो, दोनों वैल्यू निकालो। आप उससे मतलब रखिए जो आपसे पूछा है। आपसे अभी वाला भाव पूछा है कि पहले वाला पूछा है? क्या लिखा है? घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य मतलब अब वाला। तो आप इसका गुणा इसमें करो। 9 में क्यों करना, जब हमें पहले वाला भाव बताना ही नहीं है तो क्यों गुणा करें? तो 6.2 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करोगे, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आप अब कितनी शक्कर चीनी जो भी है ले रहे हो, 62, और कितने रुपए में? 1116 में। तो 1116 में अब आपको 62 किलो चीनी मिल रही है। ये इससे आपको अभी का मतलब प्रेजेंट का भाव पता चल जाएगा। कितना आ रहा है? 18 रुपए किलो आपका आंसर आ जाएगा। बस भाई, आप 6.2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, भाग भी दे दोगे, आंसर भी ले आओगे, लेकिन वो तो पुराना भाव है ना। तो जब पूछा ही नहीं है तो क्यों करना? आपसे अभी वाला पूछा है, इसका गुणा 10 में करिए, टोटल आया 62 किलो। आपको अब 62 किलो चीनी मिल रही है, कितने रुपए में? 1116 में। 1116 में 62 का भाग दिया, 18 रुपए किलो, ये आपका आंसर आ गया। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बोलो। आया? हाँ या ना? पक्का? इसको करो, पीछे देखो, उस पे टीवी पे इधर भी कट रहा है क्या? हाँ, जिसको 33 1/3 का मतलब नहीं पता है उनके लिए बता देता हूं मैं, 1/3। 1 रुपए के 8। देखो कमी हो गई तो ये तो आप तुरंत कर लो कि प्राइस उसका 3 से 2 हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 2 से 3 हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस बार 1 रुपए है, 1 रुपए में 4 वस्तुएं वो ज्यादा खरीद रहा है, तो रेशो में डिफरेंस है 1 का, और वैसे डिफरेंस कितने का है? 4 वस्तुओं का। डबल करा
तो पहले वो 8 वस्तुएं ले रहा था, अब कितनी वस्तुएं ले रहा है? तो घटने से पहले वस्तु का, इस बार उसने एक वस्तु का मूल्य नहीं बोला है। आप ऑप्शंस देखिए, तो पहले भी 1 रुपए, अभी भी 1 रुपए, पहले 1 रुपए में 8, अब 1 रुपए में 12। तो आपसे बोला है घटने से पहले का मूल्य क्या था, तो 1 रुपए में कितनी? 8। कुछ भी नहीं करना था इस बार। तो नहीं आया समझ में? आया? हाँ या ना? ठीक है भाई, रुपए 1 है, पहले 1 रुपए में 8, अब 1 रुपए में 12। और आपको पता होना चाहिए कि रुपए हमेशा ऊपर रखते हैं और क्वांटिटी, मात्रा हमेशा नीचे रखते हैं। तो 1 रुपए में 8 और 1 रुपए में 12। तो पहले वाला पूछा है, इसलिए 1 रुपए में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, स्कोर करिए। क्वांटिटी हमेशा रहेगी ना इसमें, केजी ना देकर प्राइस दें तो केजी हमेशा देंगे या कुछ और क्वांटिटी देंगे? 6.48 बिल्कुल करेक्ट। हो गया? नहीं हुआ? नहीं बन रहा? 10% ही दिया ना इस बार। तो 10, 9, 9, 10 इतना लिखा, इतना लिख लिया, तो क्या हुआ? थोड़ा बहुत आ रहा है। 6.48 ठीक है। देखिए, आपसे कहा गया है कि 10% की कमी, 10% का मतलब होता है 1/10। तो आपका प्राइस अगर 10 से 9 हो गया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 9 से 10। इसमें तो कोई दिक्कत, इतना तो लिख ही लिया करो ना। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है। तो यहां ये हमेशा क्वांटिटी का रेशो है, तो यहां हमें केवल क्वांटिटी से मतलब है। तो यहां कितनी सेब ज्यादा है? 10 ज्यादा है ना? तो 10 का गुणा हम 9 में कर देंगे, ऐसे ही किया ना। तो ये 90 एप्पल्स हो गई, और ये पहले था, और अब कितनी एप्पल्स खरीद रहा है वो? 100। इतना किसी को नहीं समझ में आया हो तो बोलो। इतना आया सबको समझ में? अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि पूछा क्या है। कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत। मैं आपसे यह पूछूं कि अभी ये बताइए कि अभी एक सेब की कीमत क्या है इस प्रश्न के हिसाब से, नहीं तो आप मार्केट का भाव बता दो। इस प्रश्न के हिसाब से अभी एक सेब की कीमत क्या है? 9/10। आप कितने रुपए लेकर जाते हो दुकान पे? 54। और आपको अभी 54 रुपए में कितनी सेवफल मिल रही है? तो एक सेवफल की कीमत 0.54 हुई ना। अभी नहीं बताया था थोड़ी देर पहले, रुपए ऊपर रखते हैं, मात्रा नीचे, इससे आपको एक की कीमत पता चलेगी। तो आपको पता चल गया। देखो, अगर बोलते पुरानी कीमत बताओ तो हम 54 को 90 से डिवाइड करते। अभी वाली कीमत बताओ। मैंने आपसे क्या बोला था कि अभी सेव कितने की? तो पैसा तो आपका सेम है, पुराना हो या नया। 54 आपका खर्चा है, लेकिन अब आपको कितनी एप्पल्स मिल रही है? 100। तो एक कितने की? 0.54 की। लेकिन कितने का पूछा है आपसे? 1 दर्जन। 1 दर्जन की कीमत बताओ। तो क्या इसमें मैं 15 का गुणा कर दूं? ठीक है, तो किसका गुणा कर देंगे? 12। एक एप्पल की कीमत है 0.54, तो 1 दर्जन मतलब 12। 12 का गुणा करना है, तो 12 का गुणा कर दीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। 48 का 8 कैरी हो गया 4, 60 और 4 64। तो ये आ जाएगा आपका 6.48। 1 दर्जन सेवफल का भाव, ये तो पता नहीं किस जमाने का है, 6.48 रुपए आंसर आएगा। समझ में तो नहीं आया? नए नए बच्चे बताओ।
आ रहा है समझ में? आ रहा है? आया? क्योंकि पुराने वाले तो हो गया काम उनका, है ना, नए वालों से ही पूछ सकते हैं, वो लोग तो कुछ भी नहीं बोलते, समझ में आए नहीं आए वो हमेशा मुस्कुराते ही हैं। ठीक है, क्लियर है? पीछे पीछे वाले यही है? हाँ ठीक है। बढ़े क्या आगे? पक्का? आवाज में ही दम नहीं है तुम लोग की आज। भूख लग रही क्या? अब आवाज निकली है ना। टेंशन मत लो, समोसे नहीं मिलेंगे तुम्हें ना, समोसे बस संडे को बंटते हैं। चलो टाइप चेंज। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले कुछ बच्चे रिपीट करने का बोल रहे हैं तो उनको नाराज नहीं करते, एक बार आपको और समझा रहा हूं मैं। ऑफ यहां भी जरूर कुछ तो ऐसे होंगे जो पूछना चाह रहे होंगे पर पूछ नहीं पाते ना, शर्म हया लाज लज्जा के चक्कर में वो पूछ ही नहीं पाते बेचारे। क्योंकि हमारी समाज में क्या है, समाज मतलब कि स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में क्या होता है कि पूछना एक गैर कानूनी अपराध माना जाता है कि अगर मैंने पूछ लिया तो बाकी लोग क्या कहेंगे, ऐसा होता है ना। समझ में ना आए चलेगा, बाजू वाले को भी समझ में ना आए चलेगा, पर पूछेंगे नहीं क्योंकि उससे फिर इज्जत पे बात आ जाती है ना। फिर बाकी लोग बोलेंगे कि इतना समझ नहीं आया, भले उसको भी समझ नहीं आया होगा, है ना, पर पूछेंगे नहीं हम। तो पूछने से क्या है, इज्जत खत्म हो जाती है। अच्छा, कई लोग तो यही इंतजार करते हैं कि हे भगवान कोई और पूछ ले, है ना, कोई और पूछ ले तो अपना काम बन जाएगा। देखो 10% मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10 से 9, 9 से 10, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अनुपात में अंतर 1 का था और 10 सेवफलों का अंतर था, 1/10। पहले आप 90 सेवफल खरीद लाते थे, अब आपको 100 सेवफल मिल रही है। कितने रुपए में? 54 में, 54 में। 54 रुपए में 100 सेवफल, तो एक कितने की? 0.54 की। उन्होंने आपसे एक सेवफल की कीमत नहीं पूछी है, उन्होंने बोली है प्रति दर्जन की कीमत बताओ, इसलिए हमने 12 से गुणा कर दिया। बस इतना सा काम यहां पे हमने किया है। चलिए, यह भी एक काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, पढ़िए इसको। ऑनलाइन वालों को भी खिलाएंगे समोसा, तुम लोग को फोटो दिखा देंगे समोसे की। क्यों, इसी बार तो बटा था, इसी संडे समोसे खिलाए। हाँ तो तुम बताते तो घर भेज देते। हाँ 125 और 25, ठीक है। ये सवाल तो आपने देखा होगा, ये भी बहुत आता है। देखो इस सवाल में कोई दम नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन 99% बच्चे इसमें गलती करके जरूर आते हैं जब तक वो इसको क्लास में एक बार पढ़ नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत है। देखो मैं आपको बताता हूं क्या है। आपको यहां कहा गया है दो इंसानों के बारे में, एक ए है और एक बी है। ए की आय बी से 20% कम है ना। ए की आय बी से 20% कम है, ए की इनकम बी से 20% कम है। तो बी को अगर मैं 100 मान लूं तो क्या ए को 80 मानेंगे? जल्दी से बता दो, है ना। या आप ये भी कर सकते थे कि 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर इस बी को 5 मान लूं तो ए उससे 1 कम होगा, मतलब कितना होगा? 4। ए कम है ना, तो ए को कम लेंगे, बी को ज्यादा। तो बी को अगर 5 मानोगे तो ए कितना हो जाएगा? 4। नहीं इतना आपसे बने तो फिर आप अगर 100 मानकर भी करोगे तो 20 से 5 बार कैंसिल होगा, 20 से 4 बार, रेशो वही आना है। तो मान लो कि ए 4 रुपए कमाता है और बी कितना कमाता है? 5। अब पहला प्रश्न है, इतनी लाइन कॉमन है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, बी की इनकम ए का कितना परसेंट है। मतलब वो बोल रहे हैं कि बी की तुलना किससे करनी है? ए से। जिसकी तुलना करनी है वो ऊपर, और जिससे तुलना करनी है, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे। आप प्रश्न ध्यान से पढ़िए, इस प्रश्न में बस पढ़ने का खेल है। अगर आपने प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आप इसमें गलती कर ही नहीं सकते। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 और 5 कैसे आया, ये समझ गए। ए की इनकम बी से 20% कम है, 20 से कम है ना, तो बी को 100 मान लो, उससे 20 कम है 80, 20 से हमने कैंसिल कर दिया, 4 और 5 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहे हैं कि बी की इनकम
ए का कितना परसेंट है, बी की इनकम ए का, तो बी आएगा ऊपर, ए आएगा नीचे। तो मुझे बताइए बी की इनकम कितनी है, ए की इनकम कितनी है, और गुणा किसका करेंगे, 100 का। 4 से कितनी बार कैंसिल होता है, 25 बार। 25 का 5 गुना कितना आएगा, 125। तो ये आपका आंसर आ गया पहला, कि बी की इनकम ए से कितना परसेंट है, 125% है। देखो यहां पे दो प्रश्न होते हैं, परीक्षा में कभी दोनों प्रश्न एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि दो दो चीजें बनती है तो हमने यहां पे एक साथ दोनों चीजें लिख दी। परीक्षा में कुछ एक आएगा, पर यहां पे आप दोनों को अच्छे से समझ पाओगे कि यहां पे वो पूछना क्या चाह रहा है। अब दूसरा जो उन्होंने बोला है वो जरा ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहे हैं। मतलब इतना तो कॉमन है, बी की आय, यहां से इसको हटा दो भले, बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बी की इनकम अधिक है क्या, यहां पे अधिक है क्या, बी है ना। एक चीज मैंने आपको कई बार कही है कि कभी भी अधिक या कम शब्द आए, कहीं भी पूरे मैथ्स में कभी भी मोर या लेस वर्ड आए, इसका हमेशा क्या मतलब होता है पता है, डिफरेंस। नहीं पता है तो आज से इसको अपने दिलो दिमाग में बैठा लो कि कहीं भी अधिक या कम शब्द आया मतलब हमेशा डिफरेंस लेते हैं। तो आपसे बोल रहे हैं बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा दिख रही है आपको, एक ज्यादा दिख रही है। किससे, बी की इनकम ए से, जिससे तुलना करना है वो नीचे, तो इस बार भी नीचे कौन जाएगा, ए, मतलब 4, और गुणा करेंगे 100 का, तो आपके दूसरे प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 25। पहले का 125, ऑप्शन आएगा ए वाला। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं, बी की इनकम ए का कितना परसेंट, बी ऊपर ए नीचे। यहां पे उन्होंने कम या ज्यादा नहीं बोला, तो हम उनकी वैल्यू वैसी की वैसी ही लेंगे। यहां बोला है बी ए से कितना ज्यादा है, तो ज्यादा या कम शब्द कभी भी आया उसका मतलब होता है अंतर, तो आप लेंगे डिफरेंस, नीचे आएगा ए इंटू 100, 25%। क्लियर, अरे क्लियर है, इसको बताओ क्लियर है तो। इसमें दोनों चीजें नहीं पूछी है, कुछ एक पूछा है। चलो देखें, राम की आय श्याम से 10% कम है, तो ये हो गया राम, ये हो गया श्याम, ये हो गया 100, तो ये हो गया 90। यही लिया क्या आपने भी, है ना। तो इनका रेशो क्या बन जाएगा, रेशो बन जाएगा 9:10, या 9:10 कुछ भी कर लो उसमें। राम की आय श्याम, राम की आय को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वो श्याम, अच्छा ये और अलग पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। राम को कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि वो श्याम के बराबर हो जाए। मुझे बताइए राम कितना है, 9, श्याम कितना है, तो राम को श्याम बनाना है, मतलब राम को कितना बढ़ाना है, 1, किसको बढ़ाना है, नीचे 9 आएगा, और गुणा करेंगे 100 का, और 100/9 का मतलब आपको पता ही है 11 से 1/9, ये आंसर आएगा। ठीक है, बात वही है। यहां पे ये भी पूछा जा सकता था कि राम की इनकम, सॉरी श्याम की इनकम राम से कितनी ज्यादा है, ये वही बात है, श्याम की इनकम राम से कितनी ज्यादा है, तो अनुपात में 1 ज्यादा है, राम से ज्यादा है, नीचे 9 आएगा। यहां उन्होंने उसी बात को घुमाकर दे दिया कि श्याम के बराबर राम को करना है, तो राम को 1 बढ़ाना है, 1 की वृद्धि 9 पे करनी है, 9 पर इंक्रीज करना है, इसलिए नीचे 9 आएगा, गुणा होगा 100 का। ठीक है, चलिए ये आपका वैसे इस चैप्टर का अंतिम टाइप है, लास्ट टाइप है, और इसमें मिक्स प्रश्न आएंगे अलग अलग। तो कुछ आसान से प्रश्न आएंगे, फिर थोड़े कठिन प्रश्न भी आएंगे। पढ़िए इसको अच्छे से।
हम्म, ये अलग सवाल है। चलो बता दूं क्या मैं ही? कुछ लोग तो ना जैसे ही देखा कि ये आया है, अपने से नहीं बनेगा, ये करना ही नहीं, पढ़ना भी नहीं, सर ही जाने अब उनके हिसाब से क्या करना है। एक फैक्ट्री में काम करने वालों का जो वेतन है, जो सैलरी है, वो किस रेशो में इंक्रीज हुई है? वो इंक्रीज हुई है 22:25 में। ये पहले का है, तो ये कब का रेशो है? अब का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी फैक्ट्री में पहले जो लोग काम करते थे, अगर उनको हम 22 रुपए देते थे, तो अब कितना देंगे? 25। ये रेशो में, रियल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेशो में हम मानेंगे कि पहले अगर उन्हें 22 रुपए सैलरी मिलती थी, तो अब कितनी मिलेगी? 25 मिलेगी। चलो, लेकिन हमने दूसरी तरफ क्या किया? काम करने वाले लोग कम कर दिए। कितने कम कर दिए? 26 2/3%। तो 26 का 3 गुना 78, 78 में 2 जुड़ गया, तो ये आ गया 80/300, 0 से 0, 4 से 2 बार, नहीं 2 से कैंसिल होगा 4 बार और 15 बार, तो ये आया 4/15। तो पहले तो आप ये देखो कि ये क्या है? ये है मजदूरों की संख्या। तो अगर पहले संख्या 15 थी, तो उन्होंने मजदूरों की संख्या कम करी या बढ़ाई? कम करी। 15 में कितनी कम कर दी? 4। मतलब अब कितने मजदूर कर दिए? 11। देखो फिर से सुनना, काम करने वालों की सैलरी 22 से 25 कर दी। पहले 22 देते थे, अब 25 दे रहे हैं, लेकिन काम करने वालों की संख्या 15 से 4 कम कर दी। मतलब मान लो पहले 15 मजदूर काम करते थे, तो अब 4 कम कर रहे हैं, मतलब कितने काम कर रहे हैं? 11। ठीक है। अच्छा, अगर 15 मजदूरों को 22 रुपए देते थे, तो अब इनका क्या करेंगे? गुणा। और इनका अगर गुणा करेंगे तो टोटल खर्च का अनुपात पता चल जाएगा, एक्सपेंडिचर का रेशो पता चल जाएगा। लेकिन यहां एक और बात हो रही है, बताओ क्या? ये कट रहे हैं क्या आपस में? है ना? तो गुणा करने के बजाय 11 से इसको कैंसिल करो 2 बार, ये हो जाएगा। 5 से ये 3 बार होगा और ये 5 बार होगा। 3 और 2 का गुणा होगा 6, और यहां 5 का 5 ही रहेगा। अगर पहले पुराना खर्चा 5 था तो 6 था, तो नया कितना हो गया? 5। पहले का खर्चा अगर 6 था, अब 5 हो गया है, तो खर्चा कम हुआ कि ज्यादा? कितना? किस पे? इनटू। तो क्या आएगा? 16.66। ये आंसर आएगा। आया? ये खिचड़ी समझ में आई यहां पे सभी को? एक बार और ये काटा पीटी आपको बता देता हूं मैं। कुछ नहीं था, ये 22 से 25 हो गया और ये 15 से 4 कम हो गया, मतलब कितना हो गया? 11। ये आपस में अगर कैंसिल हो सकते हैं तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप गुणा भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 से ये कैंसिल हो रहा था 2 बार, इसी प्रकार ये 5 से कैंसिल हुआ 3 बार। इधर वाला इधर से कैंसिल हो सकता है, 5 से 3 बार और 5 से 5 बार, तो 3 और 2 का गुणा 6, 5 का 5। तो पहले खर्चा अगर 6 था, तो अब खर्चा 5 हो गया है, 1 की कमी हो गई 6 पर, इंटू 100। ठीक। हे भगवान, छोड़ो उसको, करवाऊंगा, अभी रहने दो उसको, अभी गर्मी बढ़ जाएगी तुरंत अभी उसको। ये भी कम नहीं है। अब वैसे कोई भी सवाल कम नहीं है, अब सब एक के बाप एक आएंगे अब, लेकिन इसको अभी रहने दो, है ना? नहीं, इसको तो करना पड़ेगा, ऐसे सभी छोड़ देंगे तो अब सब छोड़ने लायक ही हैं फिर। पढ़ो आप, इसका टेंशन मत लो, ये मिश्रण से हल होगा, इतना बता देता हूं मैं आपको। अच्छे से 2 बार आप तो पढ़िए बस। निवल मतलब क्या होता है? नेट। निवल शब्द लिखा था क्या पिछले में? निवल मतलब नेट, है ना? ओवरऑल इफेक्ट, नेट प्रभाव क्या पड़ता है, उसका मतलब निवल होता है।
22 के नीचे 11 होता तो नहीं कटता, फिर नहीं काट सकते थे हम उसको। चलो पढ़ लिया कितनी बार? झूठ, एक ही बार पढ़ा है। कितने लोगों ने एक बार पढ़ा? इन्होंने एक बार पढ़ के, ये लोग एक बार इसलिए पढ़ के दूसरी बार नहीं पढ़ा, दूसरी बार भी पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। एक बार भी समझ नहीं आया तो 2 बार पढ़ के और क्या करेंगे। चलो मुझे ये बताओ, अब मैं आपसे जो पूछूं वो बताना, कितने लोग मेले में पहुंचे? 35,000। इन 35,000 लोगों से कितना पैसा इकट्ठा हुआ? कितना इकट्ठा हुआ? गलत, इसलिए बोला था कि पढ़ो। यहां लिखा है 10% तो फ्री फोकट वाले हैं, ठीक है। मेले में 35,000 लोग गए, लेकिन 10% लोग कौन थे? फ्री वाले। तो इन्होंने तो पैसा दिया नहीं, मतलब पैसा दिया कितनों ने होगा? 90% लोगों ने, है ना। तो ये जो 9,50,000 रुपए इकट्ठे हुए हैं ना, ये 35,000 लोगों ने नहीं दिया है। 35,000 का 10% 3500 होता है, चलेगा डायरेक्ट लिख दूं तो 35,000 में से 3500 घटाओगे तो कितना आएगा? 31,500। चेक कर लो, यही आएगा। ये लोग थे जिन्होंने पैसा दिया और इनके बदौलत इतना पैसा इकट्ठा हुआ। इतना समझ में आया? हाँ या ना? 35,000 लोग मेले में गए, लेकिन 10% लोगों ने टिकट नहीं दी, मतलब उन्होंने नहीं ली। तो 10% माइनस किया, मतलब टिकट खरीदने वाले लोग कितने थे? 31,500। अब इनमें जिसने जितना दिया हो, लेकिन उनसे कितना पैसा इकट्ठा हुआ है? 9,50,000। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे बोला है कि वयस्क की टिकट 40 है और बच्चों की टिकट 20 है। मुझे एक चीज और बताइए कि 9,50,000, या चलो अब हम इसको वापस मिश्रण से करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन हम लगाएंगे यहां पर। तो ये देखो कि जो अडल्ट्स हैं, जो वयस्क हैं, ठीक है, इनकी टिकट कितनी है? 40। और जो बच्चे हैं इनकी टिकट कितनी है? 20। लेकिन अगर ये बताओ पहले तो कि बीच में क्या रखते हैं? बीच में रखते हैं औसत, एवरेज, ओवरऑल वैल्यू। तो मुझे बताओ कि कुल मिला के कितनी धनराशि इकट्ठी हुई? 9,50,000। कितने लोगों ने दिया? तो अगर कुल धनराशि में कुल लोगों का भाग दे दें तो क्या ये औसत आएगा? भाई मुझे बताओ कि मान लीजिए किसी मेले में 10,000 रुपए इकट्ठे हुए और मेले में जाने वाले लोग थे 200, है ना। तो 10,000 रुपए अगर 200 लोगों के कारण इकट्ठे हुए तो हम कहेंगे कि औसत 50 रुपए। यही मतलब हुआ ना। यहां पे संख्या थोड़ी सी बड़ी है। टोटल कितना पैसा इकट्ठा हुआ? 9,50,000। और 9,50,000 रुपए कितने लोगों ने दिया? 31,500। ये एवरेज वैल्यू ही तो है ना। अब वापस सलमान खान बन जाओ आप भी, घटाओ। ऐसा बनेगा घटाते? अब एक काम करो, इसको पहले थोड़ा सा शॉर्ट करो। 9,50,000 को 31,500 का भाग जाएगा नहीं, तो आप तो जितना शॉर्ट कर सकते हो कर डालो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से कैंसिल हो जाएगा क्या? 5 से कितनी बार हो जाएगा? 190 बार, है ना। और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा क्या? 65 बार। चेक कर लो अच्छे से एक बार। 5 से, हाँ, 6 और 3 63। ऊपर 190 आएगा कि 1900 आएगा? 1900 आएगा ना, 1900 आएगा। चलो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मत टेंशन लो। ये आ गई एवरेज वैल्यू। अब हमें नियम पता है कि हम इनको क्रॉस में घटाते हैं, लेकिन यहां समस्या कौन दे रहा है? ये 63। तो 63 का गुणा सब में कर दो। इस 63 को रास्ते से हटाने का एक ही काम है कि 63 का गुणा हम क्या करें? सब में कर दें, ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए, है ना। अगर यहां कैंसिल करना है तो इनको भी तो 63 से गुणा करना पड़ेगा। सभी को 63 से गुणा कर दिया, 63 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गए कैंसिल। 63 का 4 गुना बोलो, 2520। 63 का दुगना बोलो, 1260।
और बीच में 1900 का 1900 ही आएगा, क्योंकि 63 से 63 कट गया। समझ में आया ना क्या कर रहे हैं? आ रहा है समझ में? चलो अब ये बताइए कि 25-20 में से अगर 1900 गया तो 620 बचेगा, और 1260 में से अगर 1900 गया तो ये 640 बचेगा। हाँ या ना? क्या यस सर कर भी रहे हो तुम लोग? अब कर रहे हो तो यस कैसे बोल रहे थे तुम लोग? हाँ, भरोसा करके कर रहे थे। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। आया? यही आ रहा है? कुछ लोग तो अभी भी नहीं कर रहे हैं, बताओ। आ गया? यही आ रहा है? इसको और शॉर्ट करेंगे क्या? अरे यही आएगा, ठीक है। 25-1900 आएगा, 600 ही आना है। इसको 1300 मान लेंगे तो ये 600 और 40 ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसका और रेशो बन रहा है तो 64 का आधा कितना होगा? 32, और 62 का आधा कितना होगा? 31। ये रेशो आया है। अभी आंसर से हम बहुत दूर हैं। ये किनका रेशो है? एडल्ट्स का। और ये किनका रेशो है? बच्चों का। अब ये देखो कि पूछा क्या है। आपसे पूछा है मेले में बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि मेले में कुल मिला के जो जनता है वो कितनी है? 31,500। वो फ्री वाले को जाने दो, उसमें कितने बच्चे कितने बड़े वो नहीं, हमें तो मतलब है जो पैसा देकर मेले में जा रहे हैं उनका रेशो कितना है? 32 और 31। कैसे बांटोगे? 32 और 31 का टोटल करो, कितना आएगा? 63। 63 से कैंसिल होगा क्या? 5 बार कैंसिल होगा ये। 63 से कैंसिल होगा 5 बार, मतलब 500 बार। और आपसे किसके बारे में पूछा है? बच्चे। बच्चे 32 हैं कि 31 हैं? तो किसका गुणा करोगे? 31 का। तो 31 का गुणा करोगे तो 15,500 आएगा क्या? 15,500 बच्चे गए मेले में मात्र। बी। कैसा लगा सवाल? हाँ, पूरा मेला घूम लिए। हाँ, क्या? पॉइंट में नहीं, पॉइंट में मत लाओ, गलत आएगा। अच्छा, कॉमन लेकर करा, हाँ वो कर सकते हैं। आया? एक बार और बताना है क्या? तो बोलो ना ऐसा। देखो कहां से शुरू करें? शुरू से शुरू करते हैं। तो मैं आपसे जो पूछूंगा वो बताते जाना। मेला कितने लोग देखने गए? 35,000। देखकर तो सही बोल दो। कितने लोग मेला देखने गए? 35,000। कितने लोग फ्री फंड वाले थे? 10%। 10% कितना होता है? 3500। तो बचे कितने? इनके अंदर कौन कौन? बच्चे और वयस्क। वयस्क का टिकट कितना? 40। बच्चों का टिकट कितना? 20। और इन लोगों से कितना पैसा इकट्ठा हुआ? 9,50,000। 9,50,000 में 31,500 का भाग देंगे तो औसत टिकट आएगा, एवरेज आएगा। पर दुर्भाग्य की बात यह कि कट नहीं रहा है। कट जाता तो इतना इतना यहां पे खिचड़ी ना बनती, लेकिन कट नहीं रहा है। तो जब आपने इसको कैंसिल करने की कोशिश करी तो ये कितना आया? 1900/63। ये औसत वैल्यू है, औसत वैल्यू बीच में आएगी। और आपको अगर याद हो तो आज का पहला सवाल भी हमने मिश्रण पर ही आधारित किया था, है ना। ये ए वाले हो गए, ये बी हो गए, ये औसत वैल्यू यहां सीधा सीधा मिल रहा था तो आपको क्रॉस करने में दिक्कत नहीं गई। लेकिन इस सवाल में क्या दिक्कत है कि यहां पर आपको जो रेशो दिया है, मतलब ये जो आ रहा है ये भिन्न में आ रहा है। और मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि नीचे अगर कोई सी संख्या आए तो उसको हटाने का एक ही इलाज है कि उसका गुणा किस में कर दें? सभी में कर दो। तो यहां 63 है तो यहां भी 63 का गुणा कर दो, यहां भी कर दो, यहां भी कर दो। ये हो गया कैंसिल। 63 का 40 गुना 25-20, 63 का दुगुना 1260, और 63 से 63 गया तो बचा 1900। इसको आपने क्रॉस किया, इनका डिफरेंस 620, इनका डिफरेंस 640, 64 का आधा 32, 62 का आधा 31। ये बच्चे और बड़ों का अनुपात आया। और बच्चे और बड़े कुल मिलाकर हैं कितने? 31,500।
इनका योग कितना है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 63 से भाग दिया और हमेशा 1 की वैल्यू निकाली जाती है। और आपसे पूछा है बच्चे कितने हैं, तो किस में गुणा करा, 31। वयस्क पूछते, अडल्ट पूछते तो 32 का गुणा करते, 31 का गुणा किया तो मेले में 15,500 बच्चे घूमने गए। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वो तो पूछोगे ही नहीं तुम। ठीक है, तो आज हम यहीं समाप्त करेंगे, इससे ज्यादा मैं आपके उदास चेहरे और नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, तो आपको आज की पीडीएफ में एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला और एक ये बहुत ही दर्दनाक खतरनाक ये वाला सवाल आपको होमवर्क में मिलेगा। आप इनको पढ़कर जरूर आइएगा, बन जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी पढ़ के जरूर आइएगा। कल आगे बढ़ेंगे, कल और हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और हो सकता है कल चैप्टर फिनिश हो जाए, जहां तक मुझे लग रहा है कि कल हो सकता है। तो परसों से नया टॉपिक हम शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की। थैंक यू।